लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी तारीख की बदतरीन आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स को कैलिफोर्निया के जेल निजाम से भी मदद मिल रही है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग पर काबू पाने के लिए तकरीबन 14,000 फायर फाइटर्स काम कर रहे हैं, जिनमें तकरीबन 400 कैदी भी शामिल हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक फिलहाल रियासत कैलिफोर्निया की फायर फाइटिंग फोर्स का तकरीबन 30% हिस्सा कैदियों पर मुश्तमिल है। कैलिफोर्निया में आग बुझाने के लिए कैदियों का इस्तेमाल पहली बार नहीं किया जा रहा, बल्कि रियासत में 1915 से ही आग बुझाने के लिए कैदियों की मदद हासिल की जाती रही है। एक अमरीकी जरीदे के मुताबिक कैदियों को फायर फाइटिंग के तरीकों की मुनासबत और मुनासिब तरबियत देने के लिए 1946 में एक बार फायर कैंप प्रोग्राम शुरू किया गया था। कैदियों से बतौर फायर फाइटर काम लेने का प्रोग्राम इतना ही रजाकाराना है जितना कि एक जेलर और एक कैदी के दरमियान कोई मुआहिदा हो सकता है। किसी भी कैदी को फायर फाइटिंग टीमों में शामिल होने पर मजबूर नहीं किया जाता और जो भी कैदी इसमें शामिल होता है वो अपनी मर्जी से ऐसा करता है। इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले कैदियों को कुछ शराइत पूरी करनी होती हैं, जिनमें जिस्मानी सलाहियत के साथ साथ जेल में इनका रवैया दुरुस्त होना भी शामिल है। बाज़ जराइम जैसे जिनसी जराइम या आतिशज़नी में मुलविस कैदी इस प्रोग्राम के लिए नाअहल होते हैं। कैदियों को फायर फाइटिंग के लिए मुआवजा भी अदा किया जाता है, लेकिन यह बहुत ही मामूली होता है। फायर फाइटिंग करने वाले कैदी 24 घंटे की शिफ्ट में महज $27 ही कमाते हैं। इस दौरान इन्हें खाना भी फराहम किया जाता है जो सैंडविच और फलों की सूरत में होता है। ये कैदी दीगर फायर फाइटर्स के साथ ही काम करते हैं और आमतौर पर इन्हें बर्न आउट ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आग के रास्ते में मौजूद दरख्तों और आग पकड़ने वाली दीगर चीजों को महदूद पैमाने पर जलाकर पहले ही खत्म कर दिया जाता है और यूं आग को फैलने से रोक दिया जाता है। इन कैदी फायर फाइटर्स को स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस के 30 से ज्यादा फायर कैंपसेस में एक तरबियत दी जाती है। ये बुनियादी तौर पर कम सिक्योरिटी वाली जेलें होती हैं जो फायर फाइटर स्कूलों के तौर पर भी काम करती हैं। इन कैंपसेस को आमतौर पर कंजर्वेशन कैंपस कहा जाता है। अगरचे ये प्रोग्राम किसी हंगामी सूरत हाल में रियासती हुकाम को तरबियत याफ्ता फायर फाइटर्स फराहम करता है, लेकिन ये प्रोग्राम तनकीद की जद में रहता है। इस पर सबसे बड़ी तनकीद ये होती है कि ये प्रोग्राम बहुत हद तक गुलामी की तरह है। इस प्रोग्राम में शामिल रहने वाले एक कैदी की राय ये काम खतरनाक था, लेकिन ये जेल में रहने से बेहतर है। ख्याल रहे कि लॉस एंजलिस के जंगलात में लगने वाली आग को अब अमरीकी तारीख की सबसे महंगी आफत करार दिया जा रहा है, जिसमें नुकसान का इब्तदाई तखमीना $150 अरब तक पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फायर हुकाम का कहना है कि 6,000 से ज्यादा घर और इमारतें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं, जबकि 4 से 5,000 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। आतिशज़दगी के बायस इंश्योरेंस इंडस्ट्री को तकरीबन $8 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मंगल से लगी आग ने 36,000 एकड़ से ज्यादा रकबे को लपेट में ले रखा है और इस वक्त जंगलात में 5 मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग हुई है, जबकि ऑस्ट्रेलियन हुकाम ने लॉस एंजलिस हुकाम को मदद की पेशकश की है। अमरीकी मीडिया का बताना है कि आग लगने के वाक़े में हलाकतों की तादाद 11 हो चुकी है और इसमें मजीद इजाफे का खदशा है, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हैं।